स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे रेडियो इनकोडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि रेडियो वेव्स में डेटा जाता कैसे है। आपका एएम हो गया, एफएम हो गया, पीएम हो गया, तो हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हम लोग की दुनिया में वायरलेस की ज़रूरत है। ये आप बोल ही नहीं सकते कि बिना वायरलेस का काम चलेगा, क्योंकि आपका शिप तो जाता है ना, समुद्र क्रॉस करता है, प्लेन बिना वायर के चलाना है, ट्रेन भी वही हो जाता है, मोबाइल फ़ोन भी हो जाता है, और वो सब तो चलिए आप भले बोल सकते हैं मोबाइल फ़ोन के बिना भी रह सकते हैं, सैटेलाइट के बिना नहीं रह सकते। तो हिसाब ये रहता है कि वायरलेस डेटा हम लोग को चाहिए। अब रहा बात कि रेडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो लाइट स्पीड पे चलता है, यानी कि सी के स्पीड पे चलता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट चलता है। और ये विदाउट मीडियम है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, फाइबर होने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, एयर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव पे भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में काफ़ी सारा कम्युनिकेशन ट्राई किया गया था, लेकिन ट्रिक वही होता था कि उसको मीडियम चाहिए। मीडियम हट जाए, जैसे सैटेलाइट वैक्यूम में नहीं जाएगा आपका साउंड। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए जो विदाउट मीडियम हो, कि भैया हम आराम से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको पानी हो, कॉपर हो, नहीं, हम बिना उसके चलें। जैसे कि आपका टेलीग्राम पहले कैसे भेजते थे, कॉपर वायर से, तो वो तो मीडियम हो जाता है ना, बिना मीडियम वाला चाहिए। लाइट स्पीड है, बिना मीडियम है। और कितना स्पीड है ये आप ऐसे समझिए कि अगर चांद पे जा रहे हैं सीधे एकदम सुई पकड़ के आप चांद जाना चाहते हैं, 1.6 सेकंड में पहुंच जाइएगा चांद। ज़्यादा दूर नहीं है चांद लाइट के हिसाब से। बाकी सबसे हम लोग का बेस्ट से बेस्ट रॉकेट भी 3 से 4 दिन लगाता है। और अर्थ में पूरा सर्कमफेरेंस अगर आप मारना चाहते हैं तो वो भी 0.34 सेकंड में हो जाएगा, यानी कि फास्ट है। यानी कि नॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको लैग, लेटेंसी ये सब उतना नहीं आएगा, लाइट स्पीड इतना तेज है। और ये कितना वाइड है, जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बात करते हो तो बहुत बड़ा एरिया है। उसमें आपका समझ लीजिए आपका गामा रे से शुरू होता है, वो लॉन्ग इंफ्रारेड तक चला जाता है, बहुत बड़ा है। तो जब हम लोग रेडियो के बारे में बात करें तो बैंड कितना मोटा है, तो जनरली आप बात करें 300 गीगा हर्ट्ज का बैंड को जनरली हम लोग रेडियो वेव कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारा सब नाम है, लेकिन जनरली वो डोमेन वही है। और इसको बांटने के लिए इन साइंटिस्ट लोग को यही प्रॉब्लम है कि सर ये तो बहुत बड़ा है, वेवलेंथ मतलब 300 गीगा हर्ट्स, सर बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो उसको बांटने के लिए 10-10 का यूनिट बनाया गया, यानी कि 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 30 किलो हर्ट्ज तक को एक बैंड कर दिए, 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक को दूसरा बैंड कर दिए, 300 से 3 मेगा हर्ट्ज तक को दूसरा बैंड में कर दिए। ऐसे ऐसे करके हमने सब चीज़ों को बैंड में बांट दिया। और हाँ, मैं एकदम क्लियर था, बैंड के अंदर भी और बैंड भी हो सकता है। और चूंकि बैंड का यूटिलाइजेशन से लोग नाम डालते हैं, इसलिए आपको लोग बोलेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में है, ये है, वो है, वो आपको मिलेगा, लेकिन जनरली ये क्लासिफिकेशन किया गया। और आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो वेव लेंथ है वो 100 किलोमीटर का होगा, और जो सबसे छोटा है वो 1 मिलीमीटर तक जाता है। अगर उससे नीचे आते हैं तो अब आप दूसरे स्पेक्ट्रम में घुस रहे हैं। तो ये बहुत रूम है। अब ट्रिक ये है कि इतना सारा बैंड क्यों है। बात है कि सारे बैंड अलग अलग बिहेवियर करते हैं। जैसे कि कोई बैंड है आपका वेरी लॉन्ग, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ये कई हज़ार किलोमीटर चलता है, कई हज़ार किलोमीटर, यानी पूरा प्लैनेट चल जाता है बाय द वे। इसी पे आपका शिप का नेविगेशन होता है। फिर आपका हो गया लॉन्ग वेव, लॉन्ग फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका मैरीटाइम रेडियो क्रॉस कर जाता है। आपका ऐसे ही से करके हम लोग आते जाते हैं। आप एफएम में आ जाते हो, एफएम में आ जाते हो तो वो है कि सैटेलाइट तक वो चला जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। सोचिए जो वेव आपका एएम सिग्नल क्यों हम लोग यूज़ करते थे रेडियो के लिए, वो बाउंस करता है एटमॉस्फेयर में, रात को आपको हर जगह सुनाई देगा, लेकिन उसका मतलब है कि वो सिग्नल सैटेलाइट तक नहीं जा पाएगा ढंग से, क्योंकि एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए, जैसे ये करना है तो इसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए। मतलब है आप अभी भी रेडियो डोमेन में ही, लेकिन यहाँ पे आपने बैंड अलग चूज़ किया है ताकि गए, इसीलिए आप सैटेलाइट का जब भी देखेंगे जनरली हाई फ्रीक्वेंसी रहता है। वो आपका आराम से हो सकता है 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक जा सकता है, या कुछ कुछ डिज़ाइन में तो कई गीगा हर्ट्ज चले जाते हैं, यानी कि आपका सुपर हाई फ्रीक्वेंसी वो आपका 3 गीगा हर्ट्ज से आपका ये समझ लीजिए 30 गीगाहर्ट्ज वाला डोमेन जो आ जाता है। इसको अब एक्स बैंड, ये बैंड, हर्सई बैंड, दीर्घई बैंड भी कहते हैं। रेडियो वाला का लॉजिक था, लेकिन सब लोग अपना अपना नाम बनाने लगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, रेडियो बहुत चौड़ा चीज़ है, उसके अंदर बहुत सारे बैंड है, हर बैंड को 10-10 का यूनिट से नापा गया। उसके बाद भी आपको सेकेंडरी नेम्स भी मिल जाएंगे, जैसे एक्स बैंड रेडियो बैंड नाम नहीं है। एक्स बैंड जो लोग कम्युनिकेशन में कम करते हैं कि सर एक्स बैंड रेडियो है, जो वही काम रेडियो इंजीनियर करेगा तो दूसरा बोल देगा सर आप ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा मिलेगा। और आप लोग को सुनने को भी आता होगा मिलीमीटर वेव, तो मिलीमीटर वेव आपका 1 मिलीमीटर के आसपास वाले में आ जाता है। तो ये हो गया रेडियो, बिना इसके हमारा जिंदगी नहीं चलने वाला है।
तो अब बात करते हैं सबसे पहला मेथड जिससे हम लोग प्रॉपरली वायरलेस में डेटा डाल पाए, वो था आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी कि आपका जो सिग्नल है, कैरियर वेव जो भी है, जो आप लोग सुनते होंगे रेडियो सब अगर आप यूज़ किए हैं, 50 मेगाहर्ट्ज़ हो गया, तो वो सारे जो भी आपका है किलो हर्ट्ज़, सॉरी 50 मेगाहर्ट्ज़ क्यों बोल रहा हूँ, किलो हर्ट्ज़ हो गया, ये जैसे 530 किलो हर्ट्ज़ हो गया, बड़ा आपका अगर पुराना रेडियो यूज़ किएंगे तो उसमें देखो खूब सारे नंबर रहते थे। बात वही है, बहुत बड़ा बैंड होता था मीडियम फ्रीक्वेंसी का। 530 किलो हर्ट्ज़ से लेके 1710 तक का बैंड होता था, उसके बीच में आपका चैनल ट्यून किया जाता था। तो ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है कि हम लोग कैरियर वेव लेते थे, उसमें डेटा को इनकोड कर देते थे। और मॉड्यूलेटर सिग्नल आपका कुछ भी हो सकता है, डेटा हो सकता है, मतलब डिजिटल डेटा हो सकता है, या एनालॉग वॉइस हो सकता है। गाड़ी हम लोगों ने एनालॉग वॉइस से खोला था, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो टेलीग्राम के लिए वाईफाई भी बोल रहे हैं, एएम यूज़ करते, उसमें था कि ऑन ऑफ भेजते थे। ऑन हुआ इतना देर के लिए डॉट है, ऑफ हुआ तो बंद है, और फिर ऑन करके इतना देर रखे तो एक पल्स, ऐसे ऐसे पल्स पल्स करके भेज रहे थे, कंटिन्यूस नहीं था। जब ये एएम टेक्नोलॉजी डेवलप तो फाइनली कंटिन्यूस वेवलेंथ भेजने लगे कि आपका एनालॉग आवाज़ दूसरी तरफ एनालॉग तरीके से जा रहा है। कैसे जा रहा है? कैरियर वेव ही एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है। यानी कि आप यहाँ पे अगर कैरियर को सिंपल करेंगे, मान ली 5 वोल्ट जा रहा है, ठीक है, एम्पलीफाई की बात बता रहे हैं, 5 वोल्ट पीक है आपका, ये वो नीचे आ जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, और इस पर एक लो पास फिल्टर लगाइए, ये डायरेक्ट स्पीकर में डालिए, आपको मिल जाएगा। तो ये बैंड में हम लोग यूज़ करने लगे। और इसमें चैनल का विड्थ जो होता था वो जनरली हम लोग 10 किलो हर्ट्ज़ का रखते थे। यानी कि आपका जो भी बैंड है, जैसे मान लिया आपका बैंड हो गया 550 किलो हर्ट्ज़ पे आपका बैंड है, ठीक है, आपने 550 पे डाला पॉइंटर, ठीक है, उससे आपको 5 पहले 5 बाद में आपको एक बफर दिया जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। वहाँ पे आपको कोई ये नहीं करना। अब रहा बात की क्यों चाहिए, अगर एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं, अप डाउन चेंज कर रहे हैं, तो इतना बैंड क्यों चाहिए? बैंड इसलिए चाहिए होता है कि हमारा वॉइस जो है, जैसे आप ये अभी वॉइस सुन रहे हैं, ये चेंज होता है, ठीक है, ये आपका मॉड्यूलर सिग्नल में वो चेंज हो रहा है। तो जब भी आप दो सिग्नल की शादी करा देते हैं तो उसमें फिजिक्स बोलता है कि मतलब इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है स्कूल में, कि आपका एक तो लोअर साइड बैंड बन जाएगा, एक अपर साइड बनेगा, मतलब कि एनर्जी थोड़ी इधर भी आएगी, थोड़ी उधर भी चली जाएगी। ये आप नहीं हटा सकते। मतलब आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअली एक पिन पॉइंट होना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन एनर्जी बाय डिफॉल्ट, बाय लॉज ऑफ फिजिक्स हमेशा छितरा जाएगा इधर उधर में। इसीलिए आपका एफएम जैसे सुन लीजिए कि 104 एफएम है, तो कोई दूसरा चैनल 104.1 पे नहीं रखें। टेक्निकली रख सकते हैं लेकिन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो साइड बैंड में कचरा आ जाएगा। तो इसीलिए आपको लोअर बैंड और अपर साइड बैंड जो होता है उसको थोड़ा छोड़ के क्लियरेंस देना होता है, तब कोई दूसरा चैनल रखें। इसीलिए आप लोग बार बार सुनते हैं ना कि स्पेक्ट्रम में लिमिट है। कारण वही है कि आप कुछ भी छेड़खानी कर रहे हैं, मतलब ये सिग्नल चल रहा है उसमें छेड़खानी हो रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड अप डाउन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो होने से मतलब फिजिक्स में आप उसमें छेड़खानी कर रहे हैं, वो ये साइड बैंड्स पे एनर्जी चली जाएगी, यानी कि वहाँ नॉइज आ जाएगा। तो इसीलिए सिग्नल्स के बीच में आपको गैप देना होता है। तो ये हो गया। अब रहा बात कि आप जैसे ही दो फ्रीक्वेंसी की शादी करा, जैसे हमारे पुराने केस में रेडियो में ऑडियो को कराते थे, अब कभी कभी डिजिटल भी करा सकते हैं, वो करते हैं। तो ये लॉ ऑफ फिजिक्स है कि दो वेवलेंथ की शादी कराएंगे तो ये नौटंकी बनेगा, आपको बैंडविड्थ देना पड़ेगा, ठीक है। अब रहा बात का इसका सबसे बढ़िया यूज़ कहाँ होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। अब मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं एएम रेडियो का चैनल का, वो टेक्नोलॉजी एएम अलग है, रेडियो वेव जो है वो अलग है। आप कोई भी रेडियो वेव में एएम लगा सकते हैं, और हम लोग जो चैनल यूज़ करते हैं जनरली इसमें होता है, वो दूसरे में भी हो सकता है। तो एएम टेक्नोलॉजी है, और उसे आप किस स्पेक्ट्रम में लगाते हैं वो आप पे है। तो सबसे बड़ा इसका यूज़ होता है आज के टाइम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। अब बोलेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी होगा रेडियो के बारे में, रेडियो बहुत गंदा साउंड करता है, बहुत क्लियर नहीं होता उतना अच्छा से, और साउंड क्वालिटी तो भगवान भरोसे रहता है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्यों यूज़ करते हैं? अगर यूट्यूब में देखते हैं एटीसी रिकॉर्डिंग्स, वो भी कभी उतना बढ़िया नहीं आता, कारण वही है, एएम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल। क्यों? क्योंकि एएम में फ़ायदा ये होता है कि आप जब वेवलेंथ डाल रहे हैं, ये दो वेवलेंथ एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकता है। यानी कि आपका जो टावर है, टावर का जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली का टावर का एक फ्रीक्वेंसी है, टावर का फ्रीक्वेंसी वो गया, बात करना शुरू किया, ठीक है। वहाँ एक मान लीजिए कंट्रोलर था, उसने रेडियो सेट कर लिया, वो सुन रहा है। अब कोई उसी टाइम पे दूसरा प्लेन उस पर कम्युनिकेशन कर दिया, तब तो एफएम अगर रहता तो वो बाईपास हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है वही आएगा, जो वीक सिग्नल वो डिलीट हो जाएगा। एएम में ऐसा नहीं होता है। अगर दो चैनल मतलब दो प्लेन एक ही चैनल पे चिल्ला रहे हैं, दोनों सुनाई देगा, तो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि ये हो रहा है, वो सीधे सबको बोलेगा प्लीज हॉल्ट कैरियर फ्रीक्वेंसी कॉन्फ्लिक्ट,
आप किसी वो समझ जाएंगे कि किसी दोनों में मतलब ये तीनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, 2 पायलट और एक एयर ट्रैफिक है कि धांधली हुआ है, तब वो उसको डिकॉन्फ्लिक्ट करेंगे। अगर मिस कर दिए बहुत तांडव हो सकता है, इसीलिए मिसिंग अलाउड नहीं है कि सर आप मिस कर गए कि ये प्लेन का सिग्नल नहीं आ रहा था। तो इसीलिए अभी भी आज भी आप का ये क्या बोलते हैं AM टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है ये फ्लाइट कंट्रोल में, बट फ्रीक्वेंसी हाई होती है। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी जानना चाहते हैं जो FM फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर चले जाते हैं ये इसके लिए करने में। और ये लाइन ऑफ साइट होता है, यानी कि इसको जानबूझ के हाई फ्रीक्वेंसी रखा जाता है कि आप नहीं चाहते हो कि 10 मतलब समझ रहे कि दूसरे प्लेनेट के दूसरे तरफ वाला कोई एयरपोर्ट का सिग्नल आपके पास आने लगे। लाइन ऑफ साइट एक्चुअली डिजायरेबल है। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब आपने सिग्नल लिया, सिग्नल को तगड़ा किए ठंडा किए, तगड़ा किए ठंडा किए, और वो जैसे ही आप उसमें छेड़खानी करेंगे साइड इफेक्ट होगा, अपर बैंड और लोअर बैंड बन जाएगा। तो आपको थोड़ा जगह देना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा बात कि इसमें ओवरलैपिंग अलाउड है। फिजिक्स इसको नहीं लड़ाई करता, ओवरलैपिंग अलाउ करता है। पेनल्टी बहुत गंदा नॉइज होता है, मतलब क्वालिटी के मामले में बहुत कचरा क्वालिटी होता है। रेंज इन्फिनिट है, क्वालिटी कचरा है। अब आते हैं उसका बड़ा भाई यानी कि FM पे। बेंगलोर में सुनते थे, अब तो पता नहीं अब लोग देखते भी हैं कि नहीं FM। तो FM में करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ये सेकंड ओल्डेस्ट प्रैक्टिकल है। टेक्निकली बीच में लोग ट्राई किया था दूसरा चीज़, लेकिन ये सेकंड प्रैक्टिकल ओल्डेस्ट है। तो इसमें रहता है कि कैरियर वेव को ही शिफ्ट कर दो। अब बोलेंगे कि आप देखिए एम्पलीट्यूड जो है, जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट जा रहा है एम्पलीफायर के बाद, वो 5 वोल्ट ही रहेगा, उसको नहीं चेंज कर रहे हैं। लेकिन आपका फ्रीक्वेंसी को खिसका दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आगे जा रहा है पीछे आ रहा है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों किया गया? ये किसी साइंटिस्ट को समझ में आया कि जब भी इंटरफियरेंस होता है कोई भी चीज़, जैसे बिजली कड़की, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डंप हुआ, वो एनर्जी क्या चेंज करेगा आपका कोई भी वेव का? एम्पलीट्यूड या तो दबा देगा या बढ़ा देगा, फ्रीक्वेंसी नहीं छेड़ेगा। तो इसीलिए FM हम लोग इस्तेमाल करते हैं। FM क्वालिटी डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है, क्योंकि वो सबको समझ में आ गया भैया FM में अगर आप जा रहे हो तो ये जो मतलब आपका डेटा कहाँ पे इनकोड किया गया उस पर छेड़खानी नहीं होगी। सिग्नल कमज़ोर हो गया वो होगा, वैसा नहीं होगा। तो कैरियर वेव जो है, हम लोग सिग्नल जो है, जो भी आपका सिग्नल यानी वॉइस अगर मान लीजिए सिग्नल है, तो वो कैरियर ऑसिलेटर में डाला जाता है। ठंडे दिमाग समझिए, ऑसिलेटर को ही आप खिसकाने लगते हो। जैसे AM के केस में ऑसिलेटर फिक्स है कि नहीं सर हमने ये फ्रीक्वेंसी है तो हम यही फ्रीक्वेंसी हम हिलेंगे नहीं। FM में उल्टा है, ये जोन में आओ और उसके बाद आगे पीछे करने लगो, डिंग किच का करने लगो, ये सब करते हैं। और ऑसिलेटर ड्रिफ्ट करते हैं, वही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जैसे मान लीजिए 104 है तो 0.0 है, तो वो एक्जैक्टली 0.0 पर नहीं गया। 104 फीवर FM शायद होता है। 104 वाला जो है, तो उसका अगर आप इसमें देखेंगे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो में देखिए सिग्नल ऐसे आगे पीछे जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, उसी में डेटा इनकोडिंग है। एम्पलीट्यूड में डेटा नहीं है, सिग्नल ये जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है उसमें डेटा डाला गया है। तो ये बहुत हाई फिडेलिटी रहता है, यानी कि क्वालिटी डेटा। इसीलिए FM पहला बना जो स्टीरियो साउंड भेज सकता था, यानी एक्चुअली आप लेफ्ट और राइट चैनल में 2 अलग अलग साउंड भेज पाएंगे। और बाय द वे मॉडर्न टाइम में अब बचा है कि नहीं पता, लेकिन आप बहुत सारा रेडियो ऐसा ले सकते हैं जिसमें वो हो डेटा ब्लॉक वाला भी आएगा। यानी कि FM चैनल अगर वो लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सेम FM, आप FM रेडियो देख रहे हैं, वो दिखाएगा चैनल का नाम क्या है, गाना प्ले कर रहा है तो कई बार दिखाएगा गाना का नाम क्या है, वो सब आता रहेगा। मतलब एक डेटा चैनल भी ठूंस दिया गया है। FM में वही फायदा होता है कि आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो कर रहे हैं ये अलाउ करता है कि आप ज़्यादा डेटा क्लियरली डाल पाएंगे। और इसमें लेकिन हाँ, फ्रीक्वेंसी आपकी खिसा कर रही है 75 किलो हर्ट्ज प्लस माइनस आप खिसा कर रहे हो, वही आपका ऑसिलेटर को ही जानबूझ के, मतलब ऑसिलेटर रखा गया कि 104 है तो सेंटर पॉइंट उस ऑसिलेटर का 104 होगा, और ऑडियो कम है ज़्यादा है उसके हिसाब से वो टॉय टों करेगा। और आपको इसका पेनल्टी पड़ता है FM का कि आपको काफ़ी बड़ा बफर देना पड़ता है। वहाँ पे 10 किलो हर्ट्ज का बफर था, यहाँ तो पहले आपने सिग्नल की क्वालिटी ही बढ़ा दी तो वही 75 किलो हर्ट्ज खा गया, लेकिन आपको बफर जो देना पड़ रहा है क्योंकि 75 प्लस एंड माइनस है, एक तरफ 75 जा सकता है दूसरी तरफ 75 जा सकता है, तो 200 किलो हर्ट्ज का, इसीलिए 2 चैनल के बीच का गैप जो होगा 200 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा ही रखा जाएगा जनरली। तो ये हर्ट्ज रखा जाता है। और इसमें फिजिक्स लेवल पे इसका जो टेक्नोलॉजी है ये अलाउ नहीं करता कि 2 चैनल चल सके। यानी मान लीजिए अगर प्लेन वाले यूज़ किए तो वही होगा कि अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आएगा तो जो प्लेन नज़दीक है उसका सिग्नल आ जाएगा, क्लियर आएगा, लेकिन जो दूर है उसका एकदम इग्नोर हो जाएगा। और वो मान लीजिए चिल्लाता रहे मेडे मेडे मेडे, लटक जाएंगे सब लोग। तो इसीलिए FM उसमें नहीं यूज़ होता है। लेकिन हाँ, FM में डेटा बहुत जाता है। तो अगर आप लोग मेरा चैनल बहुत पहले देखते होंगे तो मैं ये करता था, मतलब सैटेलाइट से डेटा निकालते थे, ये हम ही निकालें, बहुत पहले हम किए। तो नोवा का सैटेलाइट रखा हुआ है, 3 ठो शायद जिंदा बचे हुए हैं अभी भी, और उससे आप FM स्पेक्ट्रम में एक ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है, 135 किलो मेगाहर्ट्ज वाला बैंड में सेम है,
उसी में आपको ये ऐसे डेटा ट्रांसमिशन होता है, क्लैरिटी पूरा ये एटमॉस्फेयर आ जाता है। एनालॉग है बाय द वे, पूरी तरह से एनालॉग है। ये सिस्टम काम करता है। ये बहुत रेजिस्टेंट होता है टू इंटरफियरेंस, मतलब इंटरफियरेंस खराब नहीं करता है। हम बस इसको छोड़ दिए कि मेरे मुंह के बगल में एक और दूसरा एफएम टावर है, विविध भारती करके, अब वो सेम एफएम बैंड पे, दोनों का बैंड ऑलमोस्ट बहुत पास है, तो इतना चिल्लाता है कि ये ड्राउन हो जाता है नॉइज में। बट अगेन, मेरा 3 मंजिला का वो एंटीना है, वो बगल में और बड़ा एंटीना है, सैटेलाइट बोल रहा है सर क्या क्या कर रहे हो। अगर ये एफएम नहीं होता तो खूब करते इसको, लेकिन बोर हो गए थे ट्राई कर करके। बाय द वे, रशियन सेटेलाइट भी एक ठो अवेलेबल है, उसका भी डेटा निकाले हैं। बच्चे लोग करते हैं, गर्मी छुट्टी का अच्छा प्रोजेक्ट है करने के लिए। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लीजिए, सस्ता सा, इंजॉय कीजिए। तो ये बहुत, मतलब सोचिए, सैटेलाइट से मैं डेटा ले रहा हूँ, इंटरफियरेंस नहीं हो रहा है, क्लाउड भी ठीक से कर पाता है, लेकिन इसका डिग्रेडेशन का पैटर्न थोड़ा अलग है। यानी एएम जो है, एएम आपका है कि ऑडियो खराब होगा, कि मतलब जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में एएम चल रहा है, तो ठीक है, अच्छा ऑडियो आ रहा है, शहर के बीच में, शहर से थोड़ा दूर जाने लगे, खराब होने लगे, लेकिन आएगा गाना। एफएम में आ रहा खत्म, वो सीधे खत्म हो जाता है। तो ये, लेकिन ये फंडामेंटली रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें जो डेटा इनकोड किया गया है वो मिल जाएगा आपको। मतलब हम बोल रहे हैं, हम तो खुद निकाल के देखे हैं, डेटा इसमें बहुत रेजिलियंसी रखता है। एएम इस तरह का क्लैरिटी पूरा इमेज आपको ट्रांसफर कर दे, वो नहीं होगा। एफएम इनकोडिंग कर पाएगा। अब आते हैं इन सब का बड़ा भाई यानी कि पीएम से। तो पीएम है फेज मॉड्यूलेशन। तो ट्रिक ये है कि क्या होगा, अगर अभी तक जो हम बात कर रहे थे, ये पूरा वेव्स जो था उसको पूरा इंटैक्ट रखता है। वेव ऊपर जा रहा है, वेव नीचे जा रहा है, वेव फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। क्या होगा, वेव को काट दें, मतलब कि वेव है, खचाक से काट दिया आप उसको, यहाँ चल रहा है वेव काट, खचाक से काट दिया, वेव के अंदर काटने लगे। यानी कि ये जो आपका एक वेव होता है ना, ट्रिस और ट्रॉफ, इसके बीच में काट दिए, इसको हम लोग कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इनक्लूडिंग है, मतलब कि पूरी दुनिया इसी में चल रही है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है। और ये समझिए सिंगल साइकिल के अंदर, बोले टिप टू ट्रॉफ जो आ रहा है उसके अंदर आपका चॉप कर देते हैं। और अब बात ये कैसे कर पाएंगे, ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, जनरली यही दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको किया जाता है। मॉडर्न टाइम में उतना है तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन 1920 में जब लोग पगला रहे थे इसके पीछे, तो लॉजिक वही था कि एक सिग्नल को थोड़ा कैपेसिटर से ले जाओ, कैपेसिटर 90 डिग्री ऑफसेट डाल देता है एसी सिग्नल में, और वो दोनों को कैसे मर्ज करा रहे हो, मर्ज कराओगे तो कंस्ट्रक्टिव होगा, नहीं मर्ज कराओगे डिस्ट्रक्टिव होगा, वो करके आप उसमें सिग्नल डाल पा रहे थे। 1920 की बात है। तो ये करके हम लोग कर लेते थे। अब रहा बात, यहाँ तक तो ठीक है, ये बस एक सिस्टम हो गया, एक नया सिस्टम हो गया। ट्रिक ये है कि किसी को समझ में आया कि सर हम डबल डिपिंग कर सकते हैं डेटा में, यानी कि ये जो मैं बोल रहा हूँ रशियन सैटेलाइट से निकाल रहे थे, इसमें आप साइन और कोसाइन निकाल सकते हैं। यानी कि आपका जो वेव लेंथ है उसको आप एक जगह पे सैंपल कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसको 90 डिग्री ऑफसेट कर दें, मतलब सर्कुलरली 90 डिग्री करें, यानी वेव में 90 डिग्री खिसका दें, उसको ऑफसेट कर दें, तो वहाँ पर एक सेकेंड ऑफसेट पॉइंट आ जाता है। यानी कि वेव एक ही है, लेकिन उसमें दो डेटा आपके पास काउंटिंग पॉइंट मिल रहा है। अब ट्रिक ये है कि आप चाहें तो दो अलग अलग चैनल एक वेवलेंथ के अंदर ढूंढ सकते हैं। ठंडे दिमाग से सुनिए, एक ही वेवलेंथ है, लेकिन चूंकि आप उसमें जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आप दो जगह पे सैंपलिंग पॉइंट बना रहे हैं। एक सैंपलिंग पॉइंट आपका यहाँ सेंटर लाइन पे आ रहा है, और एक सैंपलिंग पॉइंट उससे 90 मतलब थोड़ा सा ऑफसेट पे, जिसे हम लोग कहते हैं कोसाइन पे आपने रख दिया है। तो मतलब बेसिकली ये डबल डिपिंग करते रहे सेम कैरियर पे। तो ये है पूरी दुनिया का डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। हर चीज़ जो आप देखें, जैसे बोले ये रशियन सैटेलाइट है, ये जो डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन का, इसमें क्वाड्रेचर एम्पलीफिकेशन चल रहा है। तो क्वाड्रेचर आ कैसे रहा है, सिग्नल वही है कि सिग्नल वेवलेंथ अभी भी एक ही है, मतलब ऑसिलोस्कोप लगा के देखेंगे एक ही वेवलेंथ दिखेगा। तो एक में डबल डिपिंग कैसे कर रहे हैं, दो अलग अलग डेटा कैसे डाल रहे हैं, वही है कि एक जगह पे मैंने जान लिया कि मैं नापूंगा यहाँ पे, दूसरा 90 डिग्री ऑफसेट पे नापेंगे, दो सिग्नल आपको मिल जाएगा। अब बोलेंगे और नहीं कर सकते, नहीं, वो इतना नॉइज बनने लगता है, दो से ऊपर आप नहीं जा सकते। फिजिक्स आपको सिर्फ यही अलाउ करता है, एक स्ट्रीम में दो डेटा ठूंस सकते हैं रेडियो वेव के अंदर। और ये दो चैनल को कैसे शादी कराते हैं, यहाँ पे आप आता है वो कैसे डेटा इनकोडिंग होती है। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो लिख दीजिए, तो हम उसको और खुदाई करेंगे। अभी हम खुद ही इसको बहुत रिसेंटली पढ़ाई कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये हो गया आपका फेज मॉड्यूलेशन। एमआरआई के अंदर भी यही होता है। तो वही समझ लीजिए कि एम्पलीट्यूड ऊपर, वोल्टेज कितना ऊपर जा रहा है, एफएम फ्रीक्वेंसी कितना फिसल रहा है। फेज मॉड्यूलेशन एक साइकिल के अंदर लड़ाई झगड़ा कर दो। और अगर आप चाहते हो तो आप एएम लीजिए, एफएम लीजिए, वो उसमें आप एक डेटा स्ट्रीम डालिए, फिर पीएम उसका इस्तेमाल करके दूसरा डेटा स्ट्रीम सेम रेडियो वेव में ठूंस दीजिए, तो आप डबल डिपिंग कर पाएंगे। तो जैसे कि ये क्वाड्रेचर वाला सिस्टम में अगर आप देखें, जहाँ 4 डेटा पॉइंट्स बन रहा है, इसका मतलब है कि एक पल्स में वो 2 बिट भेज पा रहा है, ना कि 1 बिट।
ऑन ऑफ नहीं भेज रहा है, वो 0 0 भेज रहा है या 0 1 भेज रहा है या 1 0 भेज रहा है या 1 1 भेज रहा है। तो अगर आप टोटल देखें डबल डेटा रेट हो जाता है। तो मतलब कि 5 सेकंड्स में वो कितना डेटा भेज पा रहे हैं वो डबल है। और ये तो मैंने 4 बताया, कुछ कुछ में आता है 4096 जो आप लोग सुन रहे हैं वाईफाई 7 वाईफाई में कि भैया गीगाबाइट्स पर सेकंड दे रहे हैं, उसमें यही यूज़ होता है। मतलब कि दोनों की शादी जो आप करा रहे हो, साइन और कोसाइन का जो शादी हो रहा है, उसको आप कहाँ पे उस पर सिग्नल बना रहे हो। और हाँ, जनरली आपको उसमें एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन मिलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी में बताया ना कि फ्रीक्वेंसी आप छेड़ोगे तो बैंडविड्थ ज़्यादा भागेगा। तो वाईफाई का केस में वाईफाई बनाया जाता है कि कई सारे और डिवाइसेस, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहते, इसीलिए जब वाईफाई का बात कर रहे हैं तो उसमें एम्पलीट्यूड के पीछे भागते हैं। एम्पलीट्यूड छेड़ो ना कि फ्रीक्वेंसी जो, इसीलिए रेंज भी कम होता है। तो ये हो गया आपका फेज मॉड्यूलेशन। और यही है मतलब रेडियो का आप घूम फिर के कहाँ पहुंचिएगा, मोबाइल लीजिए, जीपीएस लीजिए, कुछ भी लीजिए, घूम फिर के आप फेज मॉड्यूलेशन में जाइएगा। ट्रिक वही है ना कि डबल डिपिंग आप कर पा रहे हैं सेम डेटा स्ट्रीम पे। तो अब बात करते हुए इसमें क्या है, तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, रेडियो इनकोडिंग इंसानियत का पूरा टेक्नोलॉजी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं एमआरआई जो होता है, एमआरआई में है क्या, रेडियो सिग्नल है। फोरियर ट्रांसफॉर्म का बहुत भयानक मैथमेटिक्स है और रेडियो है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ना जी कॉइल, आपका जो सुनते हैं ना स्लाइस, जैसे कैट स्कैन में होता है ना कहाँ स्लाइस है, जैसे मेरा यहाँ स्लिप डिस्क है तो यहाँ पे स्लाइस पकड़ेंगे, तो जी कॉइल वो करेगा। तो वो कर क्या रहा है, वो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर दे रहा है। आपका जो परमानेंट मैग्नेट, ये बड़ा सा परमानेंट मैग्नेट जैसा जो बिहेव कर रहा है, जो आपका 1.5 टेस्ला है, वो आपका करीब 60 मेगाहर्ट्ज के आसपास शायद लॉक कर देता है। 60 मेगाहर्ट्ज है, तो ये जी कॉइल जो है वो ट्यून कर लेता है कि भैया 61.37 पे कहाँ ले जाओ। वो आपका स्लाइस है, वो डिपेंड करता है कैसे कॉइल बनाया गया है। तो आपका स्लाइस पकड़ लेता है, वो जेड एक्सिस संभालता है। फिर आपका वाई हो जाता है कि मतलब यहाँ नोस से यहाँ तक का वो अलग ट्विस्टिंग करता है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब कि एक तरफ ज़्यादा इंटेंस है, एक तरफ कम रखते हैं। ओह सॉरी, वो तो दूसरा पल्स हो गया। लेफ्ट टू राइट, शोल्डर टू शोल्डर जो हो गया, वो आपका एक्स कॉइल में फेस डालता है। फिर चिल्लाते हैं, आपका ट्विंग जो ढट 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 आवाज़ सुनते हैं ना, वो चिल्ला रहा है एंटीना। एंटीना चिल्ला रहा है, एंटीना आपका सिग्नल लड़ा, आपका एटम्स ऑलरेडी अलाइंड था, लड़ाई करने लगा, वो बाउंस किया, वो सिग्नल आ गया। सिग्नल जो है वो आपका रिसीव किया एंटीना। एंटीना जैसे रिसीव किया तो वो मतलब एक्स वाई का एक स्लाइस पकड़ा, वो स्लाइस में डबल डिपिंग डेटा आया था, यानी कि एम्पलीट्यूड डेटा है जो बता रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ कहाँ पे हूँ, और फेज डेटा है कि ये ब्राइट है कि नहीं पिक्सल, मतलब आपको लोकेशन बता दे रहे, लेकिन लोकेशन में आप डालोगे क्या मैथमेटिकली, इसको सर कहते हैं वाई स्पेस कहते हैं। वहाँ पे बताएगा सर यहाँ पे 50% ब्राइटनेस है, यहाँ 10% ब्राइटनेस है, ऐसे ऐसे कर करो। ऐसे खूब सारे लेयर्स बनाइए, तब खूब सारा जोड़िए, तब आपका अंदर का ये बनता है, क्या बोलते हैं, एमआरआई बनता है। आयरॉनिकली एमआरआई के लिए कंप्यूटर्स चाहिए थे, लेकिन एमआरआई टेक्निकली अगर आप देखोगे तो वो एनालॉग डोमेन में है। बट हाँ, फोरियर ट्रांसफर का मैथ कोई नहीं कर पाएगा, मतलब एनालॉग कंप्यूटर में नहीं कर सकते। और ये जो आप लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, ये इतना भयानक रेडियो है कि भैया ये पूरा स्पेक्ट्रम ही पढ़ ले रहे हैं एक शॉट में, बहुत बड़ा कर सकता है। एमआरआई कैसे बना है, वही है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो ही है। बस उसमें 3 मैग्नेट है जो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट लॉक करता है, और उसमें भी वही है कि फेज शिफ्ट का डेटा भी आता है, जिसको डीके ये सब करने का सुनने को मिलेगा, और एम्पलीट्यूड रहता है। फिर हो गया सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। आज के टाइम में जितने भी हार्डवेयर है मार्केट में, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो चाहे सैटेलाइट्स हो, उसमें यही टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। अब हम लोग वो नहीं करते कि मतलब ये हार्डवेयर है, ये ट्रांसमीटर है, वो अब उतना नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो रखते हैं। ये बन जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोल ये। और बाय द वे आपको समझ में आया भैया एक सिग्नल से 2 डेटा निकाल कैसे रहो, वही है कि जो सिग्नल आ रहा है, मतलब एंटीना है, एंटीना से जो सिग्नल आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड चेंज ओवर टाइम, वो जाता है आपका 2 में। एक तो आपका मेन फ्रीक्वेंसी हो गया, उसमें आपका काम कर दे रहे हैं, दूसरा 90 डिग्री ऑफसेट कर रहे हैं, डिले कर दे रहे हैं। वो ऑफसेट जो है उस दोनों को आप निकाल के आई क्यू कोऑर्डिनेट में डाल देते हैं, फिर आपका डेटा आ जाता है। मतलब एक सिग्नल है, देखिए इनपुट एक ही है, लेकिन आउटपुट आपको 2 इंडिपेंडेंट डेटा का मिलेगा, और दोनों की शादी कैसे कराई गई है उसके बेसिस पे आप पूरा डेटा निकाल सकते हैं। कुछ कुछ केसेस में इतना बड़ा होगा कि एक पल्स में एक 8 बिट का नंबर भेज सकता है, पूरा मतलब पूरा एक वर्ड भेजा जा सकता है एक पल्स में। और लाइट स्पीड पे अगर आप ये करोगे तो बहुत ज़्यादा डेटा भेजा, तभी आपका गीगाबाइट्स पर सेकंड पे डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये समझिए बहुत एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी है रेडियो वेव्स का, और इसी पे मेहनत हो रहा है। मतलब पहले हम जब वो रशियन सैटेलाइट वाला देख रहे थे तो 4, अरे भाई 4 डेटा पॉइंट रेडियो में कर रहा है। वाईफाई बोलता है सर क्या रो रहे हो, 128 से तो हम स्टार्ट होते हैं और एडवांस वाईफाई वाला बोल रहा है सर क्या हम तो 4000 उसमें पॉइंट्स रहते हैं एक पल्स में। तो है, मतलब मैं एकदम क्लियर करता हूँ, एमआरआई आप समझना चाहते हो तो आपको वही समझना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, पूरा रेडियो ही है, उसको कोई और चीज़ से लेना देना नहीं है। कैट स्कैन ज़्यादा सिंपल है, लेकिन एमआरआई वही है।
मतलब कि भैया जी कॉइल पकड़ता है, स्लाइस करता है, फिर एक्स कॉइल लेफ्ट टू राइट में आपका ये एम्पलीट्यूड चेंज करता है, फिर वाई कॉइल आपका टिंग 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 करके पास करता है कि यहाँ नाप रहे हो, यहाँ नाप रहे हो, यहाँ नाप रहे हो। अब ठीक है, आपने स्लाइस तो पकड़ लिया, लेकिन स्लाइस के अंदर फिलिंग क्या करोगे? फिलिंग के लिए फेज मॉड्यूलेशन, कि कौन सा आपका एटम्स डिके कर रहा है, मतलब आपका जो कैल्शियम का एटम्स है वो थोड़ा, वहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो थोड़ा धीरे धीरे डिके होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन बहुत है सटाक से डिके कर जाएगा। ऐसे ऐसे करके कुछ है उठ पटांग रेशियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बाय द वे, और फंडामेंटली यही तीन चीज़ है: फेज मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये तीन का फाउंडेशन पकड़िए, उसी के ऊपर सारी चीज़ बनाए गए हैं। ये तीनों आपको आना चाहिए। और सबसे ट्रिकी वही है कि एक सिग्नल में दो डेटा डिप कर सकते हैं 90 डिग्री ऑफसेट। बेसिकली सैम्पलिंग पॉइंट आप चेंज कर रहे हो, मेरा एक सैम्पलिंग पॉइंट 1 और सैम्पलिंग पॉइंट 2, वो करके आप निकाल सकते हैं डेटा। और जो आप लोग सुनते हैं ना पढ़ाई, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वो मैथमेटिक्स इसी के लिए बनाया गया था। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रेडियो के बारे में, कि रेडियो में डेटा डालते कैसे हैं, मतलब कुछ भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा लिखे, मैं सब्सक्राइब करें अगर आप फ्री हैं, बेल दबा दीजिए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।